मेरे प्यारे देशवासियों, हम एक फ़कीर हैं, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, और आप सबों से बेहद प्यार करता हूँ। और आपकी खुशहाली के लिए मैं चाहता हूँ कि ये देश समृद्ध हो, सर्वशक्तिमान हो, यहाँ के लोग अनुशासित हो, कर्मवीर पुरुषोत्तम हो, दिन रात मेहनत करें, सुविचारों के माध्यम से अपने जीवन को अनुशासित करते हुए अपने आप के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि दूसरे लोग उनके पचिन्हों पर चलें। जिस तरह गौतम, सिद्धार्थ बुद्ध, विवेकानंद, अनेक महान देशभक्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पुरुषोत्तम पैदा हुए। सीवी रमन हुए, एस.एन. बोस हुए, मेघनाथ साहा हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए। अनेक ऐसे महापुरुषों से ये धरती हमेशा सम्मानित होती रही है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी उस रास्ते चलें। कभी भी अपने आप से दुश्मनी करने का मतलब है देश से दुश्मनी करना। देश प्रेम की भावना आप में अद्भुत होनी चाहिए, और इसके लिए मनुष्य तो केवल स्वरूप से मनुष्य होता है, लेकिन जब बुद्धि पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी के जंजीरों में जकड़ जाता है, राहु केतु की जो कुबुद्धि परंपरा है उसमें संकीर्ण विचारों से वो बर्बाद कर देता है देश को, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग लोभी, लालची, दुष्ट प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं, स्वार्थी हैं। राजनीति दल में देखो, वह ऐसा सियार, ऐसा लोमड़ी, ऐसा चालाक है कि स्थिति को देखते ही वो भांप जाते हैं कि अभी पूरे माहौल को ख़राब करने का अवसर आ गया है, और पूरी हिंदुस्तान में पत्थरबाजी, आगजली, देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। ये गद्दार देश के दुश्मन हैं। कोई ऐसा महान देशभक्त था जिसने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कहा था। वो बहुत ही बड़ा देशभक्त है। ओवन राव ठाकुर साहब हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की छवि वाले महापुरुष हैं। उनकी आत्मा से आवाज़ निकली थी, क्योंकि अगर देश के गद्दार इस तरह देश को लूटते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे, यहाँ की धन संपत्ति को जलाते रहेंगे, हर मुद्दे को देश के जो हित में लिया गया हो उसका विरोध करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी। समय बदल रहा है, परिस्थिति के साथ हमें नए नए विचार के साथ चलना पड़ेगा। जो पुरानी पद्धति है उसमें सुधार लाना पड़ेगा। इसी को तो हम बोलते हैं डायनेमिक रोलिंग सोसाइटी होना चाहिए, रोलिंग सिस्टम होनी चाहिए। अभी भी आपको मैं बताना चाहता हूँ एक उदाहरण। ये अग्निवीर के लिए हमारा एक बहुत ही उत्तम प्रयास किया जा रहा है, जहाँ के हम अपने युवाओं को, खास के जो ग्रामीण युवा हैं, 17 से 17.5 से 21 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको हम अनुशासित करना चाहते हैं। उनको हम 4 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको हम डिग्री भी देना चाहते हैं और पैसे भी देना चाहते हैं। तो ये एक तरह से बोलिए तो उनको फ्री ट्रेनिंग मिल रहा है, अनुशासित किया जा रहा है, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये एक ट्रेनिंग है, और उसमें से जो सबसे बेहतर हैं 25% को हम अपनी सेना में भी रख लेते हैं। अब इसका भी विरोध कर रहे हैं विपक्षी दल। देखो, आम आदमी का पार्टी, उसका बुनियाद ही हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इससे बड़ा भ्रष्ट कौन हो सकता है। आम आदमी पार्टी में सारे भ्रष्ट, गद्दार, देशद्रोही छुपे हुए हैं। एक एक का नाम गिनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप खुद पता करके देखो। बट ये लोग इतना चालाक है, एक लोमड़ी की तरह, कि पब्लिक को खरीद लेता है। थोड़ा बिजली फ्री दे दिया, थोड़ा पानी दिया, और वो बिकाऊ लोग बिक जाते हैं। उनको देश से प्रेम नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि ये मुझे दाना क्यों डाल रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बट गद्दार लोभ से फंसना नहीं, ये फंस जा रहे हैं। ऐसे अनेक विपक्षी पार्टियाँ हैं। ममता बनर्जी हो तृणमूल कांग्रेस का, और जो इंदिरा कांग्रेस है उसके जो लोग हों,
ये सारे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सत्ता हमसे हाथ से निकल चुकी है। भ्रष्टाचारी, देश को कमज़ोर करने वाला, अंग्रेज़ों के गुलामी को आज़ादी के बाद भी उसी के सिद्धांतों पर चलने वाला, ऐसे अनेक लोग हैं मेरे भाइयों। लेकिन एक दूसरा भी व्यक्ति है जो देश को सही दिशा देना चाहता है, लेकिन हमेशा उसके विचारों का लोग विरोध करते हैं। अब अग्निपथ पर आ जाइए। अब अग्निपथ पर देखेंगे कि हमारे तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं, डिफेंस फोर्स के जो चीफ हैं, हेड हैं, उनको आगे कर दिया है और ये बहुत सही कदम है। बिन भय होई न प्रीत, ये किसी एक राजनेता को डरा सकते हैं, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के लिए जिसने जिम्मेदारी ली है, हमारे सेना के जो प्रमुख हैं, उनको ये डरा नहीं सकते। क्योंकि जहाँ ताकत है वहीं शांति आ सकती है, जहाँ शक्ति है वहीं समन्वय हो सकता है। उदाहरण के लिए जब राम ने समुद्र से प्रार्थना करते रहे, 3 दिनों तक तपस्या की और नहीं माना, तो अग्निबाण निकाले तो त्राहि त्राहि करके वो डरपोक समुद्र प्रकट हुआ और सारी बातें मान ली। तो देश के गद्दारों को संभालने का यही तरीका है कि सेना को लगा दो इनके पीछे, इनकी मूत उतर जाएगी। एक व्यक्ति को डरा सकते, गाली गलौज कर सकते, तरह तरह से अपमानित कर सकते, लेकिन जब ताकत आएगी ना, सेना आएगी, तो इनको समझ में आ जाएगी। मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमको सुभाष बोस चाहिए जो देश के हर जनता को क्या तो खुद अपना लगाम लगाए, अनुशासित रहे, नहीं तो घोड़े की तरह लगाम लगा के उनको चलाओ सीधे रास्ते पर। अगर सभी सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। हमारे लिए देश सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश के बच्चे सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश का नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है। इन गद्दारों को, भेड़ियों को, जंगली जानवरों को, सत्ता के लोभी लालचों को हम कोई भी जगह नहीं देंगे। भले हमारे यहाँ सैनिक रूल ही क्यों लागू नहीं हो जाए, क्योंकि अगर वो देश को सही दिशा दे सकता हो, इन गद्दारों को सही रास्ते चला सकता हो, तो इससे बड़ा उत्तम कार्य क्या हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारे विचार से सहमत होनी चाहिए। मैं तो खुद एक देशभक्त हूँ, मैं तो खुद एक सिपाही हूँ। मैं तो अपने लिए जीता ही नहीं, जीता हूँ तो आपके लिए, अपने देशवासियों के लिए। ये जाति धर्म मजहब की राजनीति, तरह तरह के तोड़ फोड़, हमेशा ये भड़काऊ भाषण, तरह तरह से डराने की धमकी देने की बात, अगर हमारी सेना सामने आ जाए तो कानून वही है जो शांति स्थापित करे, कानून वही है जो देश के विकास में प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ाए। आज़ादी है तुम्हें काम करने की, आज़ादी है तुम्हें जो कानून कायदे के हिसाब से तुम्हें करना चाहिए, उसकी आज़ादी है। तुम्हें लोगों को भड़काने की, तुम्हें देश को तोड़ने की, तुम्हें अपने स्वार्थ की, अपने वंश के आधार पर, अपने जाति के आधार पर जहरीले सांप की तरह सबको जहरीला बनाने की आज़ादी नहीं हो सकती। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी 140 करोड़ जो भारत के नागरिक हैं, सबों से निवेदन करता हूँ, आप देशभक्त बनिए, देश के हित में सोचिए। अपने जो प्राचीन कुविचार या सुविचार हैं उसको तौल के देखिए क्या वो सही है, क्योंकि समय के साथ नियम कानून कायदे सभी बदल जाते हैं। आज का दुनिया विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है, तरह तरह के अनुसंधान हर क्षेत्र में हो रहे हैं। और अंत में बता देता हूँ कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि साथ मिल के जियो। सम गच्छध्वम सम बदध्वम समो मानासि जानताम देवा भाग्यमिथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक साथ कदम से कदम मिला के चलो, एक सोच के साथ चलो कि देश की तरक्की हो, हमारे विचार इसी भावनाओं से प्रेरित हो, और सब एक साथ मिलके अपने देश के विकास में सहयोग करें। बाकी जितने भी बातें हैं बेबुनियाद की हैं, फालतू बातें हैं। धर्म मजहब क्षेत्र जाति ये हमें बांटता है। जो इन विचारों से ग्रसित है वो हमारे देश के दुश्मन है, वो कुएं के मेढक है। और जब हमारी सेना तीनों सामने आ गए हैं प्रमुख, तो इनको सही दिशा दिखा देंगे, इनको बृहत विचार वाले ये देशभक्त बना देंगे। न हिंदू रहेंगे, न मुसलमान रहेंगे, न क्रिश्चियन रहेंगे, न ईसाई रहेंगे, न बुद्ध रहेंगे, न जैन रहेंगे। जिस तरह हर व्यक्ति नंगा होता है, ये इनको जो विचार हैं, आस्था विश्वास हैं, इनके अंदरूनी मामला है, इसको समाज में प्रकट करने की आज़ादी कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये विषैले जहरीले
पूरे विषाक्त वातावरण पैदा करते हैं। ये देशभक्त फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी नतमस्तक होके चरण स्पर्श करते हुए मैं सबों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सुबुद्धि हो। मैं सबों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने लिए क्या जी रहे हो, जियो तो समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए। पूरी पृथ्वी ही तुम्हारा परिवार है। हर जीव जंतु पशु पक्षी को इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है और सबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। स्वार्थ की बात बंद करो, क्योंकि उससे कभी भी न शांति हुई, न कभी सुव्यवस्था आई, न कभी किसी का कल्याण हुआ। धन्यवाद करता हूँ। सोच के देखो मैं क्या बोला हूँ। धन्यवाद।